आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। इसके लिए विकल्प है हमारे पास, पहला है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 18 और चौथा है 32। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है लघु आवर्त। तो दोस्तों लघु आवर्त क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। लघु आवर्त, ठीक है, तो आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, उसी आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं जो कि 36 पंक्तियां होती है, वर्ग होता है जो कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है। ठीक है, अब इसी की बात कर रहे हैं लघु आवर्त। तो आवर्त क्या होता है दोस्तों, आवर्त यानी कि 36 पंक्तियां। ठीक है, 36 आवर्त मैंने 36 पंक्ति और वर्ग मैंने ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो कि लंबरूप खड़ा होता है, और आवर्त क्या होती है, सोई हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लघु आवर्त की बात करें तो आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त 7 आवर्त होते हैं। 36 पंक्ति की संख्या कितनी है, कुल 7 है। उसी में जो पहला प्रथम आवर्त होता है उसमें केवल 2 तत्व होते हैं, जिसे कि सबसे छोटा आवर्त कहा गया है। और जो दूसरा और तीसरा आवर्त होता है उसको हम लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे आवर्त को, ठीक है, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, लघु आवर्त कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व स्थित हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमारे पास सूत्र होता है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, 2n²। ठीक है, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n²। ठीक है, ये क्या हमारा 2n² होता है, जहां पे n बराबर क्या होता है हमारा दोस्तों, कोषों की संख्या। ठीक है, कोषों की संख्या। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आवर्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आवर्त की। तो दोस्तों यहाँ पे लघु आवर्त कहा जाता है चूंकि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, 8 तत्व है जिसे लघु आवर्त कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे लघु आवर्त। और पहले आवर्त में केवल 2 तत्व है जो कि सबसे छोटा आवर्त होता है, और चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है जिसे कि दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व है जो कि सबसे बड़ा आवर्त होता है, और 7वां आवर्त अपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया कि लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों। यदि इस सूत्र से भी हम निकालेंगे तो हमें आएगा 8, 2n²। ठीक है, दूसरा आवर्त के लिए लेंगे यदि हम। ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लघु आवर्त यानी कि 8 तत्व। ठीक है, लघु आवर्त में दूसरा और तीसरा दोनों ही हमारे पास आता है, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। ठीक है, जिसमें कि 8 तत्व है, तो इसलिए हमारा विकल्प दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।